गुरुवायूरप्पन विष्णु के एक रूप हैं जिनकी मुख्य रूप से केरल में पूजा की जाती है। वह गुरुवायूर मंदिर के पीठासीन देवता हैं, जिनकी पूजा उनके बाल रूप बालगोपालन में श्री कृष्ण के रूप में की जाती है, जो गुरुवायूर उन्नीकनन गुरुवायूर शिशु कृष्ण के नाम से लोकप्रिय हैं। भले ही देवता चतुर्बाहु 4 हाथ वाले विष्णु के हैं, लोगों की अवधारणा संकल्पम ये है कि देवता भगवान कृष्ण का शिशु रूप है। गुरुवायूरप्पन की उत्पत्ति राजा सुतपा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने ब्रह्मा से संतान के लिए प्रार्थना की। विष्णु की सहमति से ब्रह्मा ने राजा को विष्णु द्वारा दी गई कृष्ण की एक मूर्ति दी। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि के अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम थे। जब विष्णु उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में राजा और रानी के सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने भगवान से उनके जैसे पुत्र के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने इसे 3 बार दोहराया, भगवान ने उन्हें बताया कि उनके 3 जन्म होंगे और वो उनके प्रत्येक 3 अवतारों में पैदा होंगे। समय आने पर उनके यहाँ भगवान का जन्म हुआ। उनके यहाँ पहली बार कृष्णगर्भ के रूप में जन्म हुआ, जिन्होंने लोगों को ब्रह्मचर्य का महत्व सिखाया। दूसरी बार उनका जन्म कश्यप और अदिति से हुआ और उन्होंने वामन के अवतार के रूप में अवतार लिया। अपने तीसरे अवतार में वे कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे। किंवदंती में कहा गया है कि कृष्ण को यह मूर्ति अपने पिता से मिली थी और उन्होंने अपनी राजधानी द्वारका में इसकी पूजा की थी। पवित्र मूर्ति या मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है और पाताल अंजनम या काले बिस्मथ नामक पत्थर से बनी है और 4 भुजाओं वाली खड़ी मुद्रा में है, जिसमें 5 जन्य शंकु या शंख, सुदर्शन चक्र चक्र या डिस्क है, कौमोद की गदा या गदा और पद्म कमल। ऐसा माना जाता है कि गुरुवायूरप्पन का देवता 4 सशस्त्र विष्णु के पूर्ण रूप पूर्ण स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कंस की जेल में उनके आगमन के तुरंत बाद शिशु कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को प्रकट किया था। इसलिए इस मूर्ति की पूजा कृष्ण के माता पिता द्वारा की गई थी और बाद में इसकी पूजा स्वयं विष्णु के अवतार कृष्ण द्वारा की गई थी। इसलिए शिशु कृष्ण की पूजा विष्णु देवता पर की जाती है। गुरुवायूरप्पन के चमत्कार पुंथनम नंबूद्री भगवान गुरुवायूरप्पन के एक विनम्र भक्त थे। उन्होंने भगवान की स्तुति में एक मलयालम गीत ज्ञानपन लिखा। वह भट्टत्री की तरह विद्वान नहीं थे, लेकिन उनके गीत उनकी सादगी और भक्तिपूर्ण उत्साह के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भट्टत्री से इसे संशोधित करने का अनुरोध किया, लेकिन भट्टत्री में विनम्रता की कमी थी और उन्होंने पूंथनम के संस्कृत ज्ञान को तुच्छ समझा। पूंथनम डर गया और प्रभु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उस रात भट्टत्री के घर पर एक लड़का प्रकट हुआ जब वह नारायणीयम का पाठ करने की तैयारी कर रहा था। बालक को अपने पास बैठाकर वो पाठ करने लगा। लड़के ने पहली ही कविता में एक त्रुटि बता दी। कवि ने इसे स्वीकार किया और अगली कविता के साथ आगे बढ़े और लड़के ने 2 गलतियां बताईं। तीसरे श्लोक में उन्होंने 3 गलतियां बताईं वगैरह। 10वें श्लोक के बाद भट्टात्री को एहसास हुआ कि लड़का स्वयं भगवान था और समझ गया कि पूंथनम की भक्ति भगवान को विभक्ति, संस्कृत व्याकरण और सीखने के अपने श्रेष्ठ ज्ञान से अधिक प्रसन्न करती थी। वह पूंथनम पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। जब उन्होंने ज्ञानपन को पढ़ा तो उन्होंने पाया कि यह निर्दोष था। मेलपाथुर नारायण भट्टिथिरी गुरुवायूरप्पन के भक्त थे। उन्होंने 1586 ई में भागवत पुराण के सारांश 1034 श्लोक नारायणीयम की रचना की। मेलपाथुर भट्टिथिरी अच्युता पिशारोडी के छात्र थे, जो बीमार हो गए। गुरु के शिष्य के रूप में मेलपाथुर भट्टिथिरी ने गुरु दक्षिणा के रूप में ये रोग अपने ऊपर ले लिया। बीमारी लाइलाज थी और एजुथाचन ने उन्हें गुरुवायूरप्पन का भक्त बनने का निर्देश दिया था। एक संस्कृत विद्वान होने के नाते मेलपाथुर भट्टिथिरी ने भगवान के लिए हर दिन एक श्लोक की रचना की और अंतिम श्लोक पूरा होने के बाद वो अपनी बीमारियों से ठीक हो गए जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। ये चमत्कार उनके नारायणीयम के निष्ठावान पाठ के कारण था। विल्वमंगलम स्वामीयार और कुरूर अम्मा चचेरे भाई बहन थे।
मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार के पूर्वी हिस्से में एक पवित्र स्थान नृत्यम है, जहां स्वामी ने ध्यान किया और परमानंद में नृत्य किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान अक्सर दिन के अंतिम अनुष्ठान के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से दर्शन देते थे। वह जब चाहे और जिस रूप में चाहे उसे देख सकता था। भगवान निःसंतान कुरुम्मा के लिए एक बच्चे थे। वो उसके साथ खेलती थी और शरारती होने पर उसे डांटती भी थी। वो उसके सभी घरेलू कामों में उसी तरह मदद करता था जैसे एक आज्ञाकारी बेटा अपनी माँ के लिए करता है। मंजुला की माला। मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर पूर्वी नादा पर एक बरगद का पेड़ है। एक युवा वरस्यार लड़की प्रतिदिन एक माला बनाती और रात में भगवान को अर्पित करती। मेल शांति, मुख्य पुजारी, मूर्ति का श्रृंगार करेंगे। एक दिन उसे देर हो गई और श्रीकोयल बंद हो गया। मंजुला बरगद के पेड़ के पास खड़ी होकर रो रही थी और पास से गुजर रहे पूंथनम ने उससे कहा, गुरुवायूरप्पन को पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। माला को बरगद के पेड़ पर रखो और वो इसे ले लेगा। अगली सुबह जब मेल शांति ने निर्मलम को हटाना शुरू किया तो एक माला मूर्ति से चिपक गई और नहीं निकली। जब पूंथनम ने ये देखा तो उसने भगवान को पुकारते हुए कहा, यह मंजुला की माला है, इसे भी गिरने दो। माला गिर गई और भक्त आश्चर्यचकित हो गए और भगवान के नाम का जाप करने लगे। उस दिन से बरगद के पेड़ को मंजुला कहा जाता है। चेम्बई वैद्यनाथ भगवतार सुचिंद्रम में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी आवाज चली गई। कई डॉक्टरों ने उसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो गुरुवायूर गए और भगवान को पुकारा। उन्होंने अपनी आवाज पुनः प्राप्त की और कई संगीत समारोहों में गाने के लिए कई वर्षों तक जीवित रहे। सींग वाला नारियल। एक ग्रामीण ने कई नारियल के पौधे लगाए थे और उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने प्रत्येक नारियल के पेड़ से पहला नारियल भगवान गुरुवायूरप्पन को चढ़ाएगा। जब पेड़ों पर नारियल उगने लगे तो उन्होंने सभी पेड़ों से पहला नारियल एक बोरी में इकट्ठा किया और गुरुवायूर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे एक लुटेरे ने रोका और बोरे में रखे सामान को अलग करने को कहा। ग्रामीण ने डाकू को बताया कि बोरी में नारियल गुरुवायूरप्पन के थे और इसलिए वो उसे सौंपने में असमर्थ था। डाकू ने तिरस्कारपूर्वक ग्रामीण से पूछा, क्या गुरुवायूरप्पन का नारियल कुछ अलग है? क्या इसके सींग हैं? जब डाकू ने जबरदस्ती बोरी को ग्रामीणों के हाथ से खींच लिया तो नारियल बाहर गिर गए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बोरे में प्रत्येक नारियल में सींग थे। आज भी मंदिर में सींग वाले नारियल भक्तों के दर्शन के लिए रखे हुए हैं। दुकानदार और लड़का। एक बार एक गरीब छोटे लड़के को अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला और उसने पास की फल की दुकान से एक केला चुरा लिया। भगवान गुरुवायूरप्पन के भक्त होने के नाते उन्होंने आधा केला हुंडी में डाल दिया और दूसरा आधा खा लिया। दुकानदार ने लड़के को पकड़ लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। लड़के ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दुकानदार के पास इस निर्दोष लड़के को दंडित करने का दिल नहीं था, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए उसने उसे मंदिर के चारों ओर एक निश्चित संख्या में घूमने का आदेश दिया। दुकानदार उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसने भगवान गुरुवायूरप्पन को मंदिर के चारों ओर छोटे लड़के का पीछा करते देखा। उस रात भगवान सपने में दुकानदार के पास आए और समझाया, चूंकि चोरी के केले में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए मैं भी सजा में हिस्सा लेने के लिए बाध्य हूँ। इसलिए मैंने मंदिर के चारों ओर लड़के का पीछा किया। निन्नी उन्नी। एक बार गुरुवायूर मंदिर के पुजारी निन्नी नंबूदरी ने अपने 12 वर्षीय बेटे को भगवान को निवेद्यम अर्पित करने का निर्देश दिया। उन दिनों केवल एक ही पुजारी था और निन्नी नंबूदरी को एक जरूरी काम से बाहर जाना था। पुत्र उन्नी ने भगवान को पके हुए चावल का निवेद्यम अर्पित किया। अपनी सादगी में उन्हें विश्वास था कि मूर्ति खाना खा लेगी, लेकिन मूर्ति हिली नहीं। उन्नी ने पड़ोस के एक विक्रेता से कुछ नमकीन आम और दही खरीदा, ये सोचकर कि भगवान को ये पसंद आएगा। दही को चावल के साथ मिलाया और फिर से चढ़ाया। मूर्ति फिर अचल रही। उन्नी ने बहुत समझाया, अनुनय विनय की और अंत में धमकाया, परंतु मूर्ति टस से मज न हुई।
वह रोया क्योंकि उसे विश्वास था कि वह असफल हो गया है और उसने प्रभु को चिल्लाते हुए कहा कि उसके पिता उसे मारेंगे। भगवान इसे और सहन नहीं कर सके और उन्होंने निवेद्यम को गायब कर दिया। लड़का संतुष्ट होकर मंदिर से चला गया। उन्नी को नहीं पता था कि भगवान को अर्पित किया जाने वाला निवेद्यम वरियार की शर्त थी। जब वरियार मंदिर लौटे तो उन्होंने खाली